व्हाट्सएप खोलिए, किसी दोस्त को मैसेज भेजिए। अब तक आपने हर चैट मोबाइल नंबर के जरिए शुरू की, लेकिन सोचिए अगर आने वाले दिनों में नंबर की जगह सिर्फ एक यूजर नेम से चैट होने लगे तो। सुनने में ये प्राइवेसी बढ़ाने वाला फीचर लगता है, लेकिन भारत सरकार को इस पे बड़ा खतरा और सुरक्षा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि जब तक नियम तय नहीं हो जाते तब तक भारत में व्हाट्सएप इस फीचर को लॉन्च ना करे। इतना ही नहीं, सरकार अब सिर्फ व्हाट्सएप नहीं बल्कि टेलीग्राम, सिग्नल और दूसरे सभी मैसेजिंग एप्स के जरिए भी एक जैसे नियम बनाने पर विचार कर रहे हैं। आखिर सरकार को यूजर नेम फीचर से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या वाकई इससे साइबर अपराध बढ़ सकते हैं? और अगर नए नियम लागू होते हैं तो आपकी चैटिंग पर क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये यूजर नेम फीचर्स आखिर है क्या। अभी व्हाट्सएप पर किसी से बात करने के लिए उसका नंबर, मोबाइल नंबर होना जरूरी है, लेकिन कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिसमें यूजर अपना एक यूनिक यूजर नेम बना सकेगा और उसी यूजर नेम के जरिए दूसरे लोग उससे चैट कर सकेंगे। यानी आपका मोबाइल नंबर सामने वाले को दिखाई नहीं देगा। ये फीचर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एक्स जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर पहले से मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपकी प्लेटफॉर्म्स पर ये फीचर पहले से है तो फिर व्हाट्सएप पर इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल सरकार की चिंता प्राइवेसी नहीं बल्कि सिक्योरिटी को लेकर है। सरकार का मानना है कि अगर मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ यूजर नेम दिखाई देगा तो साइबर ठगों के लिए लोगों को धोखा देना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। मान लीजिए कोई ठग अपना यूजर नेम रख ले, SBI, CBI ऑफिशियल, दिल्ली पुलिस हेल्प, RBI इंडिया, SBI कस्टमर केयर या इनकम टैक्स सपोर्ट। आम यूजर को पहले नजर में ऐसा लग सकता है कि वो किसी सरकारी विभाग या बैंक के असली अधिकारी से बात कर रहा है। अगर मोबाइल नंबर भी दिखाई नहीं देगा तो असली और नकली अकाउंट में फर्क करना और मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि सरकार इस फीचर्स को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। सरकार की दूसरी चिंता जांच एजेंसियों को लेकर भी है। आज अगर किसी नंबर से साइबर फ्रॉड होता है तो शुरुआती जांच मोबाइल नंबर के आधार पर शुरू की जाती है, लेकिन अगर अपराधी सिर्फ यूजर नेम के पीछे छिपकर लोगों को ठगने लगे तो शुरुआती स्तर पर उसकी पहचान करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हालांकि कंपनियां अपने रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर और दूसरी जानकारी रखती हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि जांच प्रक्रिया में किसी तरह की अतिरिक्त परेशानी न आए। पिछले कुछ वर्षों में भारत में साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। फर्जी बैंक अकाउंट, डिजिटल अरेस्ट, KYC अपडेट, निवेश के नाम पर ठगी और सोशल मीडिया स्कैम जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि कोई नया फीचर अपराधियों के लिए नया हथियार बन जाए। अब सवाल यह है कि सरकार आखिर करने क्या जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सिर्फ व्हाट्सएप के लिए अलग नियम नहीं बनाना चाहती, बल्कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और दूसरे सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए एक कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने पर विचार करें। यानी सभी कंपनियों के लिए एक जैसे नियम होंगे। सरकार चाहती है कि कोई भी कंपनी सुरक्षा और जवाबदेही के मामले में अलग अलग मानकों पर काम ना करे। सभी प्लेटफॉर्म्स यूजर सेफ्टी, शिकायत निवारण, जांच एजेंसियों के सहयोग और साइबर सुरक्षा से जुड़े समान नियमों पर पालन करें। इससे कंपनियों के बीच एक समान व्यवस्था बनेगी और यूजर्स के लिए भी नियम स्पष्ट होंगे। अब एक अहम सवाल, क्या ये नियम लागू हो चुके हैं? जवाब है नहीं। फिलहाल ऐसा कोई नया कानून लागू नहीं हुआ है। सरकार अभी टेक कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाट्सएप अपना पक्ष सरकार के सामने रख चुका है। टेलीग्राम ने भी अपने यूजर नेम सिस्टम को लेकर जवाब दिया है। सरकार ने व्हाट्सएप से कहा है कि जब तक चर्चा पूरी नहीं हो जाती तब तक भारत में यूजर नेम फीचर्स लॉन्च न किया जाए। यानी अभी इस पर अंतिम फैसला आना बाकी है और आने वाले समय में बातचीत के बाद ही स्पष्ट होगा कि भारत में ये फीचर किस रूप में आएगा या नहीं। अब बात सबसे बड़ी बहस, एक तरफ है प्राइवेसी। बहुत से यूजर्स चाहते हैं कि उनका मोबाइल नंबर हर किसी के पास ना पहुंचे, खासकर महिलाएं, बिजनेस प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स लंबे समय से ऐसी सुविधा की मांग करते रहे हैं जिससे वे नंबर शेयर किए बिना बातचीत कर सके। दूसरी तरफ है सिक्योरिटी। सरकार का कहना है कि अगर इस तरह के फीचर से ऑनलाइन ठगी और फर्जी पहचान का खतरा बढ़ता है तो पहले मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनानी होगी। यानी असली सवाल यह है कि यूजर नेम फीचर्स अच्छा है या बुरा, बल्कि यह है कि क्या प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच सही संतुलन बनाया जा सकता है। अब देखना होगा कि सरकार और टेक कंपनियों के बीच बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। अगर नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू होता है तो उसका असर सिर्फ व्हाट्सएप पर नहीं बल्कि टेलीग्राम, सिग्नल और दूसरे सभी मैसेजिंग एप्स पर भी देखने को मिल सकता है। करोड़ों भारतीय यूजर्स के लिए यह बदलाव काफी अहम होगा, क्योंकि इससे पहले तय होगा कि आने वाले समय में हम मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या भारत में यूजर नेम फीचर्स आना चाहिए? क्या इससे प्राइवेसी बेहतर होगी या फिर साइबर अपराध बढ़ेंगे?
और क्या सरकार की सुरक्षा संबंधित चिंताएं आपको सही लगती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसे ही आसान भाषा में टेक, डिजिटल और बड़ी राष्ट्रीय खबरों की पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।